जय श्री कृष्ण। प्राणोपासना। प्राण की उपासना किए बिना मानव का जीवन नहीं पनपता। प्राण की उपासना उसके जीवन, समाज जीवन या राष्ट्र जीवन को प्राणमय बनाती है। संक्षेप में कहना हो तो सारी सृष्टि प्राणवान लोगों के लिए ही है। वीर भोग्या वसुंधरा। निष्प्राण लोग किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते। इतना ही नहीं बल्कि उनका अस्तित्व इस पृथ्वी पर बोझ रूप ही है। हमारे जीवन, कार्य या समाज को प्राणवान बनाने के लिए ऋषियों ने पंच प्राणों की उपासना बताई है। हमारे शरीर में एक ही प्राण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्य करता है और इसीलिए वे 5 अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। हृदय में वे प्राण रूप में स्थित है तो गुदान में वे अपान वायु कहलाता है। नाभि मंडल में समान वायु कहलाता है तो कंठ में उदान वायु कहलाता है और व्यान रूप में वह संपूर्ण शरीर में इधर उधर घूमता रहता है। हृदय में जो प्राणवायु है उसका काम है रक्त को शुद्ध करना। यह कार्य ठीक चलता रहे तो मानव में स्फूर्ति और उत्साह भरा रहता है। प्राणवायु के अभाव में मानव बेचैन रहता है। हमारे जीवन में या कार्य में भी यदि प्राण की उपासना न हो तो जीवन बेचैन हो जाता है और कार्य रुक जाता है। जीवन में प्राण की उपासना यानी प्राणवान विचारों की उपासना करनी चाहिए। निष्प्राण और निषेधात्मक विचार जीवन का हनन करते हैं। इससे मानव निराशावादी और नास्तिक बनता है। वह हमेशा हीन भावना से पीड़ित रहता है। इसके विपरीत प्राणवान और विधायक विचार उसमें आशा भरते हैं। ऐसा मानव कभी श्रद्धा को नहीं खोता और कभी निराश भी नहीं होता। उसे अपने लिए आत्मगौरव लगता है। वह जीवन की विद्या तक दृष्टि प्राप्त करता है। ऐसे उत्साही मानव के यहाँ निवास करने के लिए लक्ष्मी जी स्वयं आती है और कुटुंब से भी यदि प्राण की उपासना चली जाए तो कौटुंबिक जीवन शुष्क और यंत्रवत हो जाता है। उत्साह शून्य लोगों से किसी भी कार्य में जड़ता आ जाती है। निरुत्साही और हताश लोगों का शंभु मेला किसी भी संस्था को या समाज को निष्प्राण बना देता है। प्राणवान मानव से ही कोई भी कार्य संभव होता है। उसकी स्पष्ट समझ होने के कारण ही विवेकानंद ने विश्व परिवर्तन के लिए 100 नचिकेताओं की मांग की थी। नचिकेता प्राणवान मानव का प्रतीक है। नचिकेताओं यानी प्रलोभनों में न फंसने वाला, भय से न भागने वाला और भोगों से भ्रष्ट न होने वाला। ऐसे निष्ठावान मनुष्य ही जगत को बदल सकते हैं। प्राणवान मानव अमूल्य होते हैं जबकि निष्प्राण मानव का कोई मूल्य नहीं रहता। राष्ट्र से भी यदि प्राण की उपासना चली जाए तो वह राष्ट्र भी हतवीर्य और गलित गात्र होकर किसी की भी शरण गति स्वीकारता है। वैसे ही जीवन में अपान वायु की उपासना भी होनी चाहिए। हमारे शरीर में अपान वायु अधे स्थान में रहकर विसर्जन का कार्य करता है। शरीर का मल या कचरा यदि बाहर नहीं निकलता तो शरीर की अवस्था रोगग्रस्त हो जाती है। विसर्जन की क्रिया यदि योग्य ढंग से चलती रही तो शरीर स्वस्थ रहता है। परिणामतः मन शांति और प्रसन्नता का अनुभव करता है। इस संदर्भ में भी त्यागात शांति निरंतरम यह गीता का वाक्य समझने जैसा है। जीवन में से निकम्मी बातों को फेंक देना चाहिए। तुच्छ राग द्वेष, झूठा अहंकार, अविवेकी क्रोध आदि बातें जीवन में हानिकारक है। ऐसी बातों को त्याग देना चाहिए। कुटुंब, समाज, राष्ट्र या प्रभु कार्य में भी मन का छोटापन, बुद्धि की जड़ता और दृष्टि का पूर्वाग्रह बाधक होता है। ऐसी बातों का जल्दी विसर्जन होगा तभी कार्य सिद्ध होगा और कार्यकर्ता मानसिक शांति और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इस तरह अपान वायु की उपासना भी कार्य सिद्धि में बड़ा महत्व है। समान वायु की उपासना का भी उतना ही महत्व है। हमारे शरीर में समान वायु नाभि स्थान में रहकर कफ, वात और पित्त को बाहर निकालता है, उसको समत्व टिकाता है। शरीर स्वास्थ्य के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। जीवन में भी हमें समवर्ती को टिकाना चाहिए। गीताकार तो कहते हैं समत्व योग उच्यते, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय यश अपयश सफलता और असफलता के बारे में हमेशा समान वर्ती रखो। यही सच्चा योग है। कोई भी असफलता निरंतर नहीं रहती। असफलता सफलता का विरोध नहीं है लेकिन विलंब सूचित करती है। इन फ्यूचर सक्सेस इज डिलेड बट नॉट डिनाइडेड। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है।
असफलता हमें निराश न बनाकर ज़्यादा पुरुषार्थी बनने की प्रेरणा दे। अत्यार्थ तभी हम समवर्ती के समान वायु के उपासक बन सकते हैं। किसी भी हालत में जो अपना मानसिक समत्व नहीं होता वही मानव महान और महान कार्य का साधक बनता है। भगवान बुद्ध ने भी धर्म प्रचार के लिए जाते हुए अपने शिष्यों को इसी कसौटी पर कसा था। बाह्य यश अपयश की अपेक्षा आत्मिक विकास पर जिसकी सफलता निर्भर है, ऐसा मानव कभी असफल होता ही नहीं है और अपना मानसिक समत्व नहीं होता है। कंठ में स्थित अपान उदान वायु भावों को व्यक्त करने का काम करता है। हमें छींक या डकार इस वायु के कारण आते हैं। छींक और डकार दोनों पीड़ा निवारण में सहायक बनते हैं। वैसे ही दूसरे मानव के प्रति हमारे मनोभावों का प्रकटीकरण हमें तथा दूसरों को सुखकारक होता है। छींक आते ही जैसे सिर दर्द कम हो जाता है या डकार से पेट का बोझ कम हो जाता है, वैसे ही दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारे भावों के व्यक्तीकरण से उसके और हमारे संबंध में रहा हुआ बोझ और क्लिष्टता दूर हो जाती है और संबंध हल्के फुल्के जैसे बन जाते हैं। अतिशयोक्ति की तरह अल्पोक्ति या न्यूनोक्ति भी हानिकारक है। एक दूसरे के प्रति अपने भाव व्यक्त करने के संकोच के कारण कितने ही दाम्पत्य जीवन का काव्य नष्ट हो चुका है। कार्य में भी सहकार्य करके अपना भाव प्रकट कर उसे प्रोत्साहन देने के लिए प्रशंसा के 2-4 पुष्प बिखेरना विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण करने जैसा ही पवित्र कार्य है। वाणी द्वारा भाव प्रकट करने की अमूल्य देन भगवान ने मानव को दी है। उद्वान वायु की पूजा करके इस शक्ति को मानव यदि योग्य दिशा में मोड़ दे तो सृष्टि पर ही स्वर्ग खड़ा हो जाएगा। व्यान वायु सारे शरीर में फिरता है। रक्त को सारे शरीर में घुमाने का काम वह करता है। किसी भी कार्य का विस्तार होने के बाद समग्र कार्य में घुमाने वाले ऐसे कई लोग होने चाहिए, अन्यथा अति विस्तार विस्तीर्ण न गतिर जाए तो शुभ जैसा होता है। वैदिक विचार रूपी रक्त समग्र समाज के शरीर में फिरता रहे, इसलिए भारत में ब्राह्मण और सन्यासी व्यान वायु की तरह सर्वत्र फिरते रहते थे। आज भी भारतीय संस्कृति जीवित है, उसका यही कारण है। पंच प्राण की यह उपासना हमारे वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में योग्य ढंग से शुरू हो और हम पुनः प्राणवान बने, ऐसी प्रभु से मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम।